आपने एटीएम बैंक तो देखा होगा, लेकिन इस्लामाबाद में एक मुनफरिद सा बैंक मुतारफ़ करवाया गया है जिसमें खाना दिया जा रहा है। कार्ड जनरेट कराएंगे। ये जो हमारे डेली वर्कर्स यहाँ पे आके खाना खाते हैं उनके लिए, तो वो कार्ड के जरिए जो है वो पेमेंट करके अपने लिए खाना यहाँ से ले। उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश तबका है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फूड एटीएम कि वो यहाँ पे आए कम पैसे देकर, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हार्म ना हो और वो आके यहाँ से आराम से खाना खा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शाफ़े मुगल और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड। नाजरीन, आपने एटीएम बैंक तो देखा होगा, लेकिन इस्लामाबाद में एक मुनफरिद सा बैंक मुतारफ़ करवाया गया है जिसमें खाना दिया जा रहा है। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं जिनकी जानब से एटीएम फूड इस्लामाबाद में मुतारफ़ करवाया गया है। इनको कैसे ख्याल आया, ये कब से काम कर रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एटीएम बैंक और एटीएम फूड में क्या फ़र्क है और अपना तारुफ भी करवा दीजिए। मेरा नाम जवेरिया खान है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है रक्षंदा मेमोरियल। उसमें मेरी जो पोजीशन है वो एज अ ऑर्गेनाइज़र है। और अगर मैं फूड एटीएम और फूड बैंक में फ़र्क बताऊं तो फूड एटीएम बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप पैसे दे के खाना लेते हैं, और जो बैंक सिस्टम होता है या जो बैंक एटीएम है उसमें आप कार्ड डालते हो और आपके लिए जो है वो पैसे आते हैं। फ्यूचर में हमारा इंशाल्लाह इसको एटीएम के साथ ही कनेक्ट करने का है कि हम लोग एक कार्ड जनरेट कराएंगे। ये जो हमारे डेली वर्कर्स यहाँ पे आके खाना खाते हैं उनके लिए, तो वो कार्ड के ज़रिए जो है वो पेमेंट करके अपने लिए खाना यहाँ से ले। अच्छा, ये बताएं कि फूड एटीएम का ख्याल आपको कैसे आया? फूड एटीएम के ख्याल की अगर मैं बात करूं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने प्रीवियस मेंशन किया कि हमारी एनजीओ है रक्षंदा मेमोरियल, तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारी फूड ड्राइव्स होती हैं, राशन ड्राइव्स होती हैं। फिर अभी रमज़ान में हम लोगों ने दस्तरख्वान लगाया था और वहाँ पे ये चीज़ थी कि वहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंगर या इस तरह की जो जगह हैं जैसे दस्तरख्वान लगे वहाँ पर खाना नहीं पसंद करते, वो उठ के चले जाते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इसलिए उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश तबका है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो उन लोगों के लिए हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फूड एटीएम कि वो यहाँ पे आए कम पैसे देकर, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हार्म ना हो और वो आके यहाँ से आराम से खाना खा सकें। अच्छा, ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर फूड एटीएम से कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? अगर मैं तादाद की बात करूँ तो हमारे पास जो है वो टोटल 200 अफराद हैं। 170 से 200 तक चले जाते हैं, वो यहाँ से खाना खाते हैं। जुम्मे वाले दिन जो है वो तादाद ज़्यादा है, वो 300 तक है। अच्छा, ये बताएं कि रोज़ाना का मेन्यू क्या होता है, मतलब कि एक ही मेन्यू होता है या डिफरेंट दिन में, जैसे पूरा वीक होता है तो उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे क्या क्या आप लेके आती हैं? अच्छा, मेन्यू जो है वो हमारा डिफरेंट होता है डेली। मैं इंशाल्लाह आपको मेन्यू कार्ड भी दिखाऊंगी। उसमें ये है कि मंडे को जो है वो हमारे पास मिक्स सब्ज़ी है, 2 रोटियां हैं, साथ जो है वो कस्टर्ड हो जाती है। फिर मंगल वाले दिन दाल माश, जैसे आज मंगल है तो आज दाल माश है, 2 रोटियां और साथ सलाद है। इसी तरह तीसरे दिन जो है वो हमारे पास चिकन गोभी है, साथ 2 रोटियाँ सलाद हैं। फिर आगे मिक्स जो है वो दाल है, 2 रोटियाँ और सलाद हैं। जुम्मे का मेन्यू हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और जैसे मैंने बताया 300 अफराद लेके जाते हैं, तो वो ये होता है कि पुलाव है हमारे साथ और हमारे पास जो है वो खीर मिलती है 100 रुपये में सिर्फ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी टीम में सारे स्टूडेंट हैं या फिर कोई और भी लोग शामिल हैं? अच्छा, आगे टीम की बात करूँ तो हम फ्रेंड्स हैं, 10 मेंबर्स हैं जो फीमेल हैं और जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है। फिर हमारे पास डिफरेंट एम्बेसडर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं। और हमारे जो है वो 2 फ्री में काम कर रहे हैं? जी, स्टूडेंट्स जितने हैं, हम मेंबर्स जो इतने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, एज अ वॉलंटरी काम कर रहे हैं। बट हमारा जो कुक है एंड ड्राइवर है उनको हमने हायर किया है। ज़ाहिर है कुक ने खाना बनाना होता है तो, और ड्राइवर ने गाड़ी रन चलानी होती है, तो इसलिए उनको हमने पे कर रहे हैं उनको सैलरी। ये बताएं कि वैसे तो इतने 100 रुपये में आप दे रहे हैं, इतने कम बजट में आप ये अखराजात कैसे मैनेज कर रही हैं? अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है। फ़र्दर हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो इंशाल्लाह हमें है कि हम लोगों ने, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखना इस प्रोजेक्ट को, हम आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमें सपोर्ट की तो ज़रूरत होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है कि यहाँ से जितना आता है वो हम इसी जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं अगले दिन के उसी पे लगा देते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट है, लाइक ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप हेल्प की बात कर रही हैं या डोनेशन की बात कर रही हैं, वो किस सूरत में आप कह रही हैं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ फंडेड है, फैमिली सपोर्ट कर रही हैं। बट फर्दर मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम लोगों ने फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करने का सोचा है तो वहाँ पे फिर हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। चलिए, आपके कलीग से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी। बताइएगा कि क्या प्लानिंग है इसके अलावा आपकी फ्यूचर में? आरएम का जो मेन मकसद है ना वो एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और खाने के ऊपर है। तो फूड एटीएम खाने का ही प्रोजेक्ट है। माशरे में लोगों के लिए आसानी हम पैदा करना चाह रहे थे। जो स्ट्रगलिंग कितना है उनका हम मसले हल करना चाह रहे थे, उनका बोझ हल्का करना चाह रहे थे। तो इंशाल्लाह आगे फूड एटीएम के हम
एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे और हम इस सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, जिसमें मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा समझा जाता है, मेंटल हेल्थ को रिकग्नाइज़ नहीं करते जिस तरह आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को किया जाता है। वैसे ये मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, हर दूसरा बंदा जो मेंटल बीमारी का शिकार है। मेंटल हेल्थ के ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल तो फूड एटीएम प्रोजेक्ट चल ही रहा है। इसके साथ साथ हमारे एजुकेशन केसेस होते हैं, हम काफ़ी बच्चों को स्पॉन्सर भी करते हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं? आप स्टूडेंट हैं, आना जाना और फिर इधर आके लोगों की एक खिदमत करना, तो कैसा लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सब सही जा रहा है क्योंकि हम सब पैशनेट हैं बहुत। हम लोगों ने खुद चूज़ किया है कि हम ये सोशल वर्क करेंगे। तो जब आप कोई चीज़ खुद चूज़ करते हो ना तो आपके लिए आसान हो जाती है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा और हमारे नाज़रीन को भी, देखने वालों को भी बताइएगा कि इसकी लोकेशन क्या है और टाइम क्या है? आप कब यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे फूड जो बैंक आपने मुतारफ़ करवाया है वो कितनी उसका टाइम दुरानिया है? अच्छा, ये 1 से लेके 1:40 मिस्टर ट्रेवल्स में आता है और फिर 1:40 से 2:20 तक बी वेल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने। अच्छा, नाज़रीन, ये हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने मिलकर यहाँ पर एक एटीएम फूड मुतारफ़ करवाया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये एक पॉजिटिव इमेज है जो तलबा और स्टूडेंट मिलकर यहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों के लिए एक फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान शाफ़ी मुगल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।